So everyone, hello everyone, my name is Kawaljeet. सो हम कंटिन्यू करते हैं अपना सीक्वल डिस्टिंक्ट से। सीक्वल डीबी में डिस्टिंक्ट तब यूज़ होता है जब आपको कोई कस्टमर की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ चाहिए या जो भी आपको चाहिए वो डुप्लीकेट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कस्टमर स्टे डेटाबेस में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रोज़ होंगी, तो 10,000 कंट्री आनी चाहिए थी यहाँ, बट डिस्टिंक्ट यूज़ करने से वो 21 आई, मतलब उसने डुप्लीकेट हटा दिया। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है जस्ट टू चेक द बेसिक सीक्वल नॉलेज। उसके बाद अगर आपको वेयर यूज़ करना है तो ये किस लिए होता है, अगर हम सिर्फ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स चलाएंगे तो वो सारा डेटा दे देगा जो कस्टमर्स टेबल में है। बट जब हम वेयर लगाएंगे कंट्री इक्वल्स टू मेक्सिको, तो यहाँ पे सिर्फ जो मेक्सिको कंट्री के अंदर लोग हैं कस्टमर्स, ये देखिए सेकंड रो का बंदा मेक्सिको से है, थर्ड वाला 135880, तो सिर्फ मेक्सिको कंट्री वाले लोगों में डेटा दिया है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं बिजनेस एनालिस्ट पे। बिजनेस एनालिस्ट बेसिकली हर कंपनी में मोस्टली जो मैंने देखा है, अजाइल स्क्रम लोग 2 to 4 वीक्स का करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या होता है, अगर आपका स्प्रिंट 2 वीक का है तो आपको 15 डेज में वो लोग आपको टिकट्स असाइन करेंगे। बड़ी कंपनीज में जीरा टूल यूज़ होता है, जिसमें मैं आपको जस्ट एक दिखा देता हूँ कि जीरा टूल क्या होता है। जीरा टूल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिस पे सब ट्रैकिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये टूल ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको जो जो चीज़ें असाइन है वो यहाँ पे दिखाई देंगी आपके नाम के अंडर। तो ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप काम कर रहे हो, उसमें उस स्प्रिंट में, एक्टिव स्प्रिंट्स, उसमें कितना काम है, आपको क्या क्या असाइन है, कोड रिव्यू है, इन प्रोग्रेस ये काम है, इस काम में आपको टू डू है, मतलब ये काम आपको फ्यूचर में करना है इस स्प्रिंट में। तो ये आपको स्प्रिंट वाइज काम डिवाइड होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं सब बिजनेस एनालिस्ट इंटरव्यूज़ के लिए, कि आप किस टूल पे काम किए हो। तो बेसिकली आपको एक भी टूल पता है जिस कंपनी में आपने काम किया है, तो ये सारे टूल्स ट्रैकिंग के लिए होते हैं, वर्क असाइन के लिए होते हैं, आपके नाम के अंडर कितना असाइन है क्या नहीं है, वो सब इसमें होता है। ओके, उसके अलावा बिजनेस एनालिस्ट का मेन काम होता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको बहुत सीक्वल आना चाहिए बिजनेस एनालिस्ट के लिए, आपको बहुत टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के लिए चाहिए। बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट इज कि आपको प्रोडक्शन टेस्टिंग इन्वायरमेंट्स पता हो, आपको बेसिक सीक्वल आता हो। लास्ट इंटरव्यू जो मेरा हुआ था उसमें मुझे सीक्वल बिल्कुल पूछा नहीं गया था, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट। बट अगर आपको थोड़ा सीक्वल पता है तो ये आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा। बेसिक सीक्वल, नॉट मेजर जॉइंट्स और एडवांस सीक्वल। तो मेरे को एक्चुअली सीक्वल एडवांस तक आता है, मेरे को ये सब पता है जो कीवर्ड्स होते हैं, डेटा व्यूज़, प्राइमरी की, फॉरेन की, बैकअप डीबी। तो मैं पहले डीबीए था तो मेरे को ये सब इजीली आता है। बट मोस्टली अगर कोई अच्छी कंपनी है तो वो सीक्वल जॉइंट्स तक जाती है, उसके बाद वो कुछ इन टर्म्स में पूछ सकते हैं। तो W3 स्कूल से आप सब बेसिक ले सकते हो। तो इतना फ़िलहाल बिजनेस एनालिस्ट के लिए बहुत होता है, ये जो जॉइंट्स और ये एवरेज काउंट, ये सब फंक्शन पे काम करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज आप खुद पढ़ सकते हैं। सेकंड थिंग आती है अभी इंटरव्यूज़ के लिए। तो ये जो मुझे दिख रहा है इसमें, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होता है, व्हाट्स अ प्रोजेक्ट, हाउ यू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट। तो इनिशिएशन मतलब कि हम पहले प्रोजेक्ट
के बारे में समझेंगे कि उसके गोल क्या है, उसका स्कोप क्या है, प्रोजेक्ट के एंड गोल क्या है, उसका किस किस लिमिट तक स्कोप है, कि हम कर भी सकते हैं कि नहीं। फिर अगर ये इनिशिएशन हो जाता है, मतलब प्रोजेक्ट टीम के पास आ गया, फिर प्लानिंग में चालू करते हैं हम, जिसमें हम टास्क असाइन करेंगे एक दूसरे टीम मेंबर्स को, डेवलपमेंट के डेवलपर्स को टास्क जाएंगे, बिजनेस एनालिस्ट के बिजनेस एनालिस्ट को जाएंगे, प्रोडक्ट ओनर के प्रोडक्ट ओनर को जाएंगे, स्क्रम मास्टर के स्क्रम मास्टर को जाएंगे, डायरेक्टर के डायरेक्टर को जाएंगे, क्वालिटी एनालिस्ट के क्वालिटी एनालिस्ट को जाएंगे। तो ये सब आउटलाइनिंग टास्क में आएगा। फिर टाइमलाइंस डिसाइड होंगी कि हर स्प्रिंट में कितना काम होगा। अब एक बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन जो सबको पता होना चाहिए बिजनेस एनालिस्ट वालों को, कि व्हाट इज़ वाटरफॉल एंड व्हाट इज़ अजाइल। अब वाटरफॉल में पहले क्या होता था कि आपको कुछ काम दे दिया, कंपनी ने बोला ये प्रोडक्ट बना दो। अब वो प्रोडक्ट बना के बस एंड गोल बोलेंगे कि हाँ हम 8 महीने में आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये अब क्या था कि अगर कोई चेंज आ गया, फॉर एग्जांपल अभी तो एआई आ गया है, डिमांड्स इतनी बढ़ गई है, कंपनीज ग्रो कर रही हैं, तो 8 मंथ्स में कंपनी का पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो सकता है। सो फिर हमने वाटरफॉल की जगह अजाइल लाया, जिसमें क्या होता है स्प्रिंट्स में काम होता है। तो अगर किसी क्लाइंट को चाहिए कि 2 वीक बाद उसको वो फीचर नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल हम कोई उबर ऐप बना रहे हैं और उबर का हम सिंपल कोई कॉम्पिटिटर बना रहे हैं, अब उसमें क्लाइंट कहेगा कि हमें डिस्काउंट्स का सेक्शन इधर नहीं चाहिए, हमें राइट्स के अंदर डिस्काउंट्स के अंदर कुछ और चाहिए ये फीचर। तो ये फीचर हम विद इन 1 मंथ क्लाइंट हमें बताएगा तो हम इनकलकेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो ये इसका फ़ायदा है कि हम स्प्रिंट्स में काम करते हैं, फीचर्स कैन रिक्वायरमेंट्स कैन चेंज एनी टाइम। तो ये टाइमलाइंस चेंज होती रहती हैं हर फीचर हर प्रोडक्ट की, बट हम इसमें फाइनल टाइमलाइंस डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइम में प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, और रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स मतलब कितने बंदे कितनी टीम्स इस पे लगेंगी। जब ये सब प्लान हो जाता है, जीरा साइन हो जाता है, सब काम हो जाता है, तो फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट्स लेगा क्लाइंट से कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए या हमारा कौन सा डेटा चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए। वो हम समझने के लिए क्लाइंट से इंटरव्यू कॉल्स करते हैं, उनसे मीटिंग स्केड्यूल करते हैं कि ये हमारे क्वेश्चंस हैं, आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल उनको कोई फीचर चाहिए जिसमें एसएसएन विदाउट डैश चाहिए, या फिर उनको आधार नंबर चाहिए, पैन कार्ड नंबर चाहिए, बट उनके डेटाबेस में पैन कार्ड का फुल फॉर्म पैन कार्ड पर्सनल समथिंग है। तो हमें वो सारी रिक्वायरमेंट्स लेनी है उनके डेटाबेस से मैच करने के लिए कि उनको किस फॉर्मेट में डेटा देना है। तो ये सब बिजनेस एनालिस्ट काम सीखेगा पहले क्लाइंट से कि क्या लाना है, फिर वो डेवलपर के लिए टास्क असाइन करेगा। जीरा टूल मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी बहुत सारे टूल्स हैं, बीएमसी रेमेडी पे भी मैंने काम किया है, टीएमएस होता है एक। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं इसमें। तो जब बीए एनालि ले आएगा सारे टास्क, तो फिर वो डेवलपर को असाइन करेगा जो एग्जीक्यूशन में जाएगा, जिसमें डेवलपर अपना डेवलप करेगा कोड। और फिर वो डेवलपर अपना टास्क जब मार्क कर देगा, फिर क्वालिटी एनालिस्ट टेस्ट करेगा कि इज इट ऑफ दैट क्वालिटी विच क्लाइंट वांट्स। तो पहले वो टेस्टिंग इन्वायरमेंट में डेवलपर कोड पुश करेगा। टेस्टिंग मतलब कि वो टेस्ट है, उस पर आप कुछ भी टेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब वो टेस्ट पासेज हो जाएंगे, टेस्ट पास या तो क्यूए करेगा या फिर बीए करेगा या दोनों करेंगे। तो जब वो सारे चेक हो गए, उसके बाद वो सारा डेटा प्रॉड पे जाएगा, और उसके बाद पीपीवी टेस्टिंग होती है, पोस्ट प्रोडक्शन वैलिडेशन। तो उस हिसाब से ये होता है। और ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड एड्रेसिंग इश्यूज, इसका मतलब कि आप सब काम देख रहे हो डेली स्क्रम कॉल्स में। सो बेसिकली स्प्रिंट में क्या होता है, आपकी डेली कॉल्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, बट स्क्रम कॉल में बेसिकली हर मेंबर से पूछा जाता है या हर टीम से पूछा जाता है कि ये टास्क आपको असाइन था, इसका क्या अपडेट है, आज क्या करोगे, कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे, कितना काम हो चुका है, कितना पेंडिंग है, क्या डू नीड एनी हेल्प, एड्रेसिंग इश्यूज, कहीं आप फंस गए हो। और फिर क्लोजर मतलब ये तो कुछ महीने बाद आता है, डिलीवरिंग द फाइनल प्रोडक्ट, जब प्रोडक्शन में आपका डेटा चला गया तो इसका मतलब वो फाइनल हो गया। तो ये फेजेस ये पक्का चाहिए आपको नॉलेज इसकी, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये इंटरव्यूज में काफ़ी पूछा जाता है। उसके अलावा
एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो मैंने ये करंट कंपनी में सीखा है। इस इज BRD इज बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ, मैंने एक क्लाइंट से बात करी, उससे मैंने समझा कि मुझे क्या डेटा चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, क्या मैं सही सोच रहा हूँ। तो जो सारी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं BRD में लिखूंगा, ठीक है। तो BRD में आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। सो बेसिकली BRD होता है, हमारी कंपनी में कॉन्फ्लुएंस टूल पे होता है BRD, बट बेसिकली मैं आपको एक बेसिक दिखा देता हूँ BRD का, ठीक है। अब ये BRD है, तो BRD में आपने क्या लिखा कि कॉलम्स अपेयरिंग इन बोथ टेबल्स, मतलब कौन से कॉलम कस्टमर को चाहिए, क्लाइंट को चाहिए, क्या एनालिसिस किया आपने, आपको क्या समझ आया कि किस रिक्वायरमेंट पे कौन सा डेटा चाहिए उन्हें, क्या ये एफर्ट्स हाई है, मीडियम है, लो है, कितने आवर्स लगने वाले हैं इस पर्टिकुलर फीचर को, कितने दिन, कितने वीक्स, ये सब BRD में लिखा होता है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है BRD में कि आपको रियल में क्या काम चाहिए, ठीक है। तो ये सारा जो क्लाइंट से इंटरव्यू लेके आप काम सीखते हो, ये BRD में आता है, तो दैट्स अ मस्ट टू नो। इसमें आप बिजनेस गोल को कैप्चर करते हो, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस बिटवीन द क्लाइंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बिजनेस एनालिस्ट बनाता है BRD, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया, रिक्वायरमेंट मतलब कि आप सब क्लाइंट से काम समझ रहे हो कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आपको काम समझ नहीं आएगा तो आप डेवलपर को क्या समझाओगे। सो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग आनी चाहिए BA के लिए। बट एज सेम सेकेंड थिंग, मेरी लास्ट कंपनी में मेरे को ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं थी, क्योंकि मेरा काम सीक्वल सर्वर पर था। तो मैं सिर्फ सीक्वल पे कोड लिखता था बहुत बड़े बड़े, और वो कोड कौन लिखवाता था। फॉर एग्जांपल फाइनेंस टीम से कोई हेड आया कि मुझे ये क्वार्टर का सारे मेडिकेयर, मेडिकेड, हेल्थ केयर डेटा चाहिए, या फिर मुझे इस आधार या पैन कार्ड नंबर, इस सिटी के सारे आधार नंबर चाहिए, तो मुझे सीक्वल लिखनी होती थी कि किस हिसाब से मैं वो डेटा कंपनी को दूंगा। ये एक ओवरऑल बिजनेस एनालिस्ट के काम हो गए जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम और क्वेश्चंस पे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बिजनेस एनालिस्ट है क्या। HDLC के फेजेस यही सेम है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ये आप पढ़ सकते हैं। ये सब फेजेस पूछ सकते हैं इंटरव्यूज़ में, मोस्टली पूछेंगे, बट आपको ये सब पता होना चाहिए। यूज़र स्टोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। यूज़र स्टोरी होता है, जो आपको जीरा मैंने बताया है, कोई भी टूल आपको असाइन है उसको हम यूज़र स्टोरी बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्टोरीज सबको असाइन होती हैं। उसमें क्या होता है कि आपको वो यूज़र स्टोरी का एक फॉर्म होता है कि एज अ यूज़र मेरे को ये काम करना है, ठीक है, मेरे को ये काम चाहिए, और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है कि मेरे को ये काम चाहिए, ये कब पूरा होगा, जब ये डेटा मुझे फाइनलाइज दिखेगा। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जब तक आप सही से नहीं लिखेंगे, वो यूज़र स्टोरी मिसिंग है। तो वो यूज़र स्टोरी के लिए आपको पहले लिखना है एक स्टेटमेंट, जिसमें आप लिखेंगे कि मुझे चाहिए क्या। अगर आप BA हैं, आप डेवलपर के लिए कुछ यूज़र स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें आप लिखेंगे एज अ बिजनेस एनालिस्ट आई वांट कि आप ये कोड डेवलप करो, ये इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, मतलब ये कोड ऐसा दिखना चाहिए फाइनल आउटपुट, तो मैं मानूंगा ये यूज़र स्टोरी कंप्लीट है। और एक यूज़र स्टोरी आपने रेस करी डेवलपर को, ऐसी बहुत सारी यूज़र स्टोरीज आपको डिफरेंट टीम के लिए रेस करनी है, या आपको ऑलरेडी करी भी मिलेंगी स्क्रम मास्टर से। कई बड़ी कंपनीज में स्क्रम मास्टर नहीं होता, तो आपको खुद रिक्वेस्ट रेस करनी है, जीरा खुद रेस करने हैं, बट अगर स्क्रम मास्टर है तो वो यूज़र स्टोरी वो क्रिएट करेगा या करेगी। उसके बाद एक एपिक होता है, EPIC, ठीक है। एपिक क्या होता है कि बहुत सारी यूज़र स्टोरीज के अंदर एपिक होता है, बहुत सारी यूजर स्टोरीज एक एपिक के अंडर आती है। तो अ लार्ज बॉडी ऑफ वर्क और अ बिग यूजर स्टोरीज दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद अ सिंगल स्प्रिंट। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा फीचर इंट्रोड्यूस करना है एक प्रोडक्ट पे, तो वो एक यूजर स्टोरी है, वो 2 महीने में फीचर पे काम होगा, बट हर स्प्रिंट में आपको वो छोटी छोटी यूजर स्टोरीज पे काम करना है। तो ये जस्ट बेसिक
information about BA.